प्रभु जी, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ तेरे सम्मुख आए हैं कि आप हमारे प्रभु हैं, स्वामी हैं, बचाने वाले रक्षक हैं। और प्रभु जी, आप हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हम तेरे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें मौका दिया है कि हम तेरे भवन को में आकर तेरी हम स्तुति कर सकें। पूरे हफ्ते तू हमारे साथ रहा, हर बीमारी, हर परेशानी से बचाया। और प्रभु जी, आपने अपने लहू में हमें छुपा के रखा है। हम तो तेरी हम स्तुति करने के लिए तेरे भवन में आए हैं, तुझसे मिलने के लिए आए हैं, तुझसे आशीष पाने के लिए आए हैं, ताकि प्रभु आप हमारी फरियादों को सुने और आप हमें अपनी इच्छाओं को हमारे मनों में प्रकट करें, ताकि हमारी इच्छाएं सारी पूरी हो जाएं। पिता, आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं। पिता, वचन तेरे सुनाना बड़ा कठिन है, समझाना बड़ा कठिन है, लेकिन जब तेरी आत्मा हमारे ऊपर होगी, आप हमें इस्तेमाल करेंगे, तो ये वचन पता हल्का हो जाएगा और लोगों के जीवन में काम करेगा। प्रभु जी, हमें वचन पर मानने की सामर्थ्य, उसके अनुसार हमारा जीवन व्यतीत करवा, ताकि तेरी आज्ञा को मान सकें। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 28वां अध्याय और उसकी 11 आयत से लेकर आप 20 आयत तक। वे जा ही रहे थी कि देखो, पहरुओं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपए लेकर जैसे सिखाए गए थे वैसा ही किया, और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। और 11 चेले गलील में उसे पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर से प्रभु ने मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को सुन सकें, और हम 19वीं आयत पर ध्यान करेंगे। 19वीं आयत, आइए हम सब एक साथ पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है और वहाँ पर इस तरह से लिखा, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या कहता है? जाओ और सब जाति के लोगों को मेंबर बनाओ। आज चर्च के अंदर चेले की जगह क्या आ गई है? मेंबर आ गए हैं, मेंबरशिप आ गई है। ये प्रभु की आज्ञा है, ये परमेश्वर का आदेश है, यीशु मसीह का आदेश है कि आपको मुझको चेले बनाने हैं। क्या बनाने हैं? चेले बनाने हैं। हमें चेले के अनुसार जीना है। हमें चेला और गुरु का एक संबंध होना चाहिए। चेला और गुरु का क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। अगर चेला गुरु के साथ है तो बड़े बड़े काम कर सकता है। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना की इंजील उसका पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। यूहन्ना उसका पहला 15 अध्याय उसकी 7वीं आयत है। तो यीशु मसीह कहते हैं, हाँ, यदि तुम मुझ में बने रहो। क्या कहते हैं यीशु मसीह? चेलों से कहते हैं, अगर तुम मुझ में बने रहना, तुम मुझ में बने रहना। किसमें बने रहना? गुरु में बने रहना। और यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम जाओ। आज मुझे प्रभु मुझसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप जाने के लिए तैयार हैं या नहीं? 5वीं आयत, मैं दाखलता हूँ, हाँ, तुम डालियां हो। हाँ, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। प्रभु कह रहा 5वीं आयत के अंदर, तुम मुझ में बने रहो। किसमें बने रहो?
चर्च से बने रहें या गुरु से बने रहें, या यीशु मसीह से बने रहें? ये सवाल आपके लिए, मेरे लिए है। ठीक है, आपका नाम चर्च रजिस्टर में, बहुत अच्छी बात है। आइए मैं और आप चेले यीशु से अपना संबंध रखते हैं, गुरु से संबंध रखते हैं। मैं और आप किससे संबंध रखें? प्रभु से रखें। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। हमें भी कहना चाहिए मैं यीशु में हूँ और यीशु मुझ में है? मैं यीशु में हूँ और यीशु मुझ में है। और जब मैं यीशु मुझ में है तो मैं उसका चेला हूँ। मैं उसका क्या हूँ? चेला हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, चेलों का स्थान बताया, चेलों को ये बताया कि तुम मेरे चेले हो और मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें चुना है। मैंने बहुत सी बातें तुम्हें सिखाई हैं। तुम्हें चर्च क्या है? सिर्फ हम चर्च में आते हैं और चर्च के अंदर आए और चले गए। लेकिन आज प्रभु आपसे, मुझसे एक सवाल कर रहा है, एक आदेश दे रहा है कि तुम चेले बन जाओ। और गुरु आदेश देते हैं और शिष्य की बातों को क्या करते हैं? सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं। आपके बच्चे, मैं भी स्कूल गया, आप भी स्कूल गए, जो सुन रहे वो भी स्कूल गए। अगर हम टीचर के आदेश को नहीं मारते तो पिटाई होती है। पुराने टाइम में बहुत पिटाई हुआ करते थे गुरु चेलों की। आज हम सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मुझे और आपको, हमें प्रभु की बात माननी है और गुरु से हमारा संबंध होना चाहिए। गुरु से हमारा संबंध हो ताकि गुरु हमें बातें सिखा सकें। और गुरु यूहन्ना की इंजील उसके 14वें अध्याय में कहता है, 26वीं आयत के अंदर, मैं तुम्हें जो आत्मा तुम्हें मिलेगी, 27वीं और 26वीं आयत में, सो वो कहता है मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हें सत्य की आत्मा भेजूंगा और तुम्हें वो मिलेगी। पढ़िए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र वो आत्मा, सहायक क्या आएगा? सहायक। देखिए, गुरु हमें सहायक देगा। आज हम संसार के अंदर, संसार में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूलों में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो हमें वहाँ से एक डिग्री मिलती है। क्या मिलती है? डिग्री मिलती है। एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम लेके घूमते हैं अपनी जॉब के लिए। और आज बच्चे बहुत परेशान हैं। हमारे पास एक सहायक है। गुरु ने, यीशु मसीह ने कहा, तुम उस पहाड़ पे आना, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। क्या दूंगा? सहायक दूंगा। आगे पढ़िए। हाँ, अर्थात पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा दूंगा। क्या दूंगा? प्रभु गुरु है, वह शिक्षक है, टीचर है, सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा। आगे, और जिसे पिता मेरे पास नाम, जिसे नाम मेरे नाम से भेजेगा। पिता मेरे नाम से देगा। किसके नाम से? यीशु के नाम से। आज मुझे और आपके पास एक सवाल है, क्या मैं यीशु मसीह का शिष्य हूँ? क्या मैं यीशु मसीह का गुरु हूँ? मैं यीशु मसीह मेरा गुरु है? इस बात को हमें जानना होगा। और यीशु मसीह ने चेलों को, 12 चेलों को बुलाया। ठीक है, 11 चेले थे, आप किसी 11 चेले थे, उनको 11 को बुलाया और 11 से बड़ा आदेश, बड़ी उम्मीद रखी, बड़ी आशा रखी कि मेरे चेले मेरे पास आए हैं। आज प्रभु, आज अगर हम कहते हैं यीशु मसीह के चेले हैं, तो सबसे बड़ी बात है वो आपको मुझे बुला रहा है। वो आपको मुझे क्या कर रहा है? बुला रहा है। मुझे और आपको बुला रहा है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, 18वीं आयत को पढ़िए। देखिए 17वीं आयत को पढ़िए। हाँ, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। मती और उसका 28वें अध्याय के 17वीं आयत, 16 से पढ़िए, 16 से। हाँ, और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए, हाँ, जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। क्या कहते? बताया था। ठीक है, और उनके पास, हाँ, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। प्रभु ने उनको बताया और उनको दर्शन दिया। आज हमारे जिंदगी में चेलों के पास, कलीसिया के पास क्या होना चाहिए? कब होगा? जब प्रभु मुझे बुलाएगा। हम चर्च के कहने से आ रहे हैं या यीशु के कहने से आ रहे हैं? सवाल यह है, सवाल यह है कि आप यीशु के कहने से आए हैं चर्च में, या अपनी मर्जी से आए, या पास्टर साहब के कहने से आए हैं? प्रभु ने आत्मा में डाला।
ये तो झूठ बोलते हैं। जो ये कहते हैं आत्मा में डालता है, ये झूठ बोलते हैं। बताइए, अगर प्रभु ने, अभी मैं इसका जवाब देता, अगर प्रभु ने आत्मा में डाला तो दर्शन मिलना चाहिए, कि दर्शन तो नहीं मिला, बाथरूम में मिलेगा। फिर बहुत से लोग कहते हैं, फिर शेकी मारते हैं। क्यों? आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, जो स्थान मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूं, मैं तुम्हें दर्शन देना चाहता, आखिरी दर्शन देना चाहता हूं, मैं अपनी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। तुम चलो, तुम मेरे पास आना। मैं बता रहा हूं, मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं और वो जिम्मेवारी मैं आपके हाथ में दे के जा रहा हूं। ठीक है, उस जिम्मेवारी को तुम्हें निभाना है, उस कार्य को तुम्हें करना है, तो कोई नहीं कर सकता। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने उस बात को बड़े उस सफाई से कहा। अगर हम 20वीं आयत को पढ़ें तो 20वीं आयत को यीशु मसीह ने चेलों को एक कुछ चीज बोली थी। 20वीं आयत को पढ़िए, देखिए। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई, ऐसी तो लिखा है। क्या सिखाया है? जो आज्ञा मैं तुम्हें दी है, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, उन्हें मानना सिखाओ। उन्हें मानना सिखाओ। जो बातें तुमने मुझसे सीखी है, जो बातें तुमने मुझसे देखी है, जो जो काम तुमने मुझसे सीखे हैं, वो कलीसिया को सिखाओ, चेलों को सिखाओ। आज हमें कौन क्या सिखा रहा है, इस बात का विचार होना चाहिए। इस बात की चर्चा प्रभु कर रहा है, इस बात की बात प्रभु बता रहा है। बताइए, चर्च में क्या होता है ये तो आप सब जानते हैं। आए हम बैठे, अपनी दुआ करे, गीत गाए, चंदा दिया, चले गए, सरवण सुना, चले गए। लेकिन जो यीशु मसीह ने चेलों से कहा था, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, जो आश्चर्य तुमको सिखाया है, करना सिखाया है, क्या जो कलीसिया कर रहे चेले बन रहे? गाना तो बहुत अच्छा गाते हैं। हम यीशु मसीह के क्या है? चेले। दुनिया में धूम तो जब बजती है जब चर्च में झगड़े मचते हैं और एक आदमी पूरे चर्च में उधम मचा देता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह आपसे मुझसे कह रहा है, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, आज्ञा मानना सिखाया है। और प्रभु कह रहा है, तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम मेरे चेले नहीं हो। अगर हमने प्रभु के नाम से आत्मा नहीं बचाई है, हमने अपने प्रभु के नाम से लोगों को नहीं बचाया है, यीशु का प्रचार नहीं किया है, यीशु के बारे में लोगों को नहीं बताया है, तो आप और मैं मेंबर बन के रह जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, ज्ञाति परिवार है जो कि मसीहत के बाद आया है और उसके जो उनका हेड ऑफिस राजस्थान के अंदर है। देखिए वो लेडीज और जेंट्स कितना भयंकर काम करते हैं और कितना तेजी से उनका प्रचार होता है। ज्ञाति परिवार के लोग वो जगह जगह जाके अपने प्रभु का प्रचार करते हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के चेले बन के प्रभु का प्रचार करें। और प्रभु कह रहा है, चेलों से कह रहा है, जो आज्ञा मैंने तुम्हें बताई थी, जो चीजें मैंने तुम्हें सिखाई थी, पब्लिक को मानना, क्या करना, सिखाना। आज बताओ कितने लोग हमको सिखाते हैं। चर्च हमें क्या सिखा रहा है, पादरी हमें क्या सिखा रहा है। मैं अपने लिए कह रहा, किसी पादरी के लिए नहीं है। आज प्रभु चाहता है कि उस काम को मैं करूं। यहाँ प्रभु ने ये कहा था कि तुम बैठ के ताली बजाना, प्रभु ने ये कहा था कि तुम बैठ के प्रेजिंग करना, प्रभु ने क्या कहा था कि तुम क्या करना, मेरे नाम के होशन्ना करना है। प्रभु ने एक बात कही थी, नहीं। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है, लोगों से कह रहा है, तो प्रभु का बड़ा आदेश था चेलों को कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें तुम क्या करना, सिखाना। ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह ने पहली बात अपने चेलों को क्या सिखाया था, प्रार्थना करना सिखाया था। क्या करना सिखाया था, प्रार्थना करना, कि तुम प्रभु के सामने प्रार्थना करना बैठ के सीखना। और चेलों के अंदर भी भावना थी कि प्रभु आप मुझे प्रार्थना करना क्या कर दे, सिखा दे।
आप देखना चाहें लूका उसका 11वां अध्याय उसकी पहली से 4 आयत तक लिखा है। और यीशु मसीह के चेले कह रहे हैं जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को सिखाया वैसे तू भी हमें प्रार्थना करना क्या कर दे सिखा दे। ये चेले पुराने नियम में भी थे, एलीशा के चेले थे, एलीशा के चेले थे, एलिया का भी चेला था। क्यों एलीशा क्यों? मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे चर्च में चेले खत्म हो गए, चेलेशिप खत्म हो गई है, डिसाइपलशिप खत्म हो गई है, डिसिप्लिन आ गया। क्या आ गया? डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन से एक्शन लेंगे हम आपके ऊपर। डिसाइपल आज तक वो पूछ रहा है कि हम चेले बने। क्या बने हम? और प्रभु के पास जाए। यीशु के चेले प्रभु के पास गए थे। अगर हम पढ़े लूका उसका 11 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत तो वहां पर प्रभु कहता है। हाँ, फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, किसी पहाड़ पर प्रार्थना करो। हाँ, आगे। और जब वह प्रार्थना कर चुका, जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, उसके एक चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना। प्रभु के सामने बड़ी भीड़ रहती थी। प्रभु को भीड़ से मतलब नहीं, आपकी मेंबरशिप से मतलब नहीं। अगर मतलब है तो क्या है? चेलों से है। मेंबर प्रार्थना नहीं करता, प्रार्थना करवाता है। मेंबर क्या करवाता है? कहता आपने सुना होगा पादी साहब आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो। क्यों? मेंबर क्या करवाएगा? प्रार्थना करवाएगा। चेले प्रार्थना करेगा। आज मुझे और आपको यीशु के चेले बनने हैं, ये अंतर है। प्रभु ने इस भीड़ में से 12 चेलों को चुना था। 12 चेलों को सुना था। काश प्रभु उन 12 में से आपका भी एक नाम हो, मेरा एक नाम हो कि यीशु के पास मैं जाऊं। आप क्या कहता पढ़िए बेटा, पढ़ो। हाँ। और जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को सिखाया था, वैसे ही तू ऐसे तू मुझे भी सिखा दे। मूसा का चेला यहोशू था, एलीशा का एक चेला गेजी था जिसे कोड़ हो गया। यूहन्ना के भी चेले थे, यीशु मसीह के चेले थे। आज आप अपने दिल से पूछो कि आप किसके चेले हैं? यीशु मसीह ने यहूदियों के सामने, फरीसियों के सामने एक सवाल रखा तो कहते हैं मूसा के चेले। हम मूसा के फॉलोवर हैं। आज हम सीनाई के फॉलोवर हैं। किसके फॉलोवर हैं? सीनाई के फॉलोवर हैं। ठीक है, हम सीनाई की विधियों को मानते हैं। कोई कहेगा मैं मेथोडिस्ट की मैं फेलोशिप मैं उसका फॉलोअर हूं, कोई कुछ कहेगा। अन्य मिशन के लोग अपने मिशन के बारे में बोलेंगे। आज यीशु मसीह को कोई चेला नहीं दिखाई देता, कोई चेला नहीं दिखाई देता। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हों। और यीशु के चेलों ने आकर यीशु से कहा, प्रभु जी यूहन्ना के भी चेले हैं और हम आपके भी चेले हैं, प्रभु आप हमें क्या सिखा दे? बताओ। कदनों ने कहा प्रभु से, चर्च में बैठे हो, चर्च में तो आप झूठ तो नहीं बोलोगे। आपको बन्नू कहते हैं बहुत जल्दी। आत्मा ने कहा रटी पटी प्रार्थना करते हैं। अगर मैं किसी की बात को रिपीट कर रहा तो बुरा नहीं मानता। आज परमेश्वर कह रहा है कि हमारे जीवन के अंदर हम प्रभु के चेले बन जाएं। क्या बन जाएं? प्रभु के चेले बन जाएं। प्रभु के चेले बन जाएं, प्रभु के पास जाएं। देखिए, अगर आप यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया, उनको एक जगह बताई और प्रभु यीशु मसीह के चेले अपने गुरु को प्रार्थना करते हुए देखते थे, ये सिखाया था, ये सिखाया। आज हमारे कलीसिया हमें देख रही है कि हमारा सेवक क्या कर रहा है। आज हमारा सेवक कितना समय प्रभु के साथ बिता रहा है। चेलों ने अपने गुरु को प्रार्थना करते हुए देखा था। हाँ ना बोलिए आप, देखा है। और उन्होंने प्रार्थना करना सीखा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय निकालें। मत्ती की इंजील प्रभु ने उनको क्या सिखाया था? देखिए मत्ती की इंजील उसके 10वां अध्याय की पहली आयत, ठीक है। फिर उसने 12 चेलों के पास हाँ, बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। क्या कहा? अशुद्ध आत्मा। मैंने तुम्हें ये अधिकार दिया है, ये सिखाया है, प्रार्थना करना भी सिखाया। और 10वें अध्याय की पहली आयत में क्या कहता है कि मेरे पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों को क्या करें? दूर करें, और उनकी कमजोरियों को भी दूर करें। कमजोरियां ये नहीं कि मैं कमजोर हो गया, अरे पैसे की भी कमी है उसमें, और आज आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? पैसे के पीछे। पैसे के पीछे। और बाइबल में देखिए बहुत बड़ी बात प्रभु ने अपने चेलों को बुलाया और ये चीजें सिखाई थी, और आज हम ये चीज सीखते नहीं है क्योंकि हम प्रभु के मेंबर हैं ही नहीं, चेले हैं ही नहीं। हम चर्च के मेंबर हैं। किसके मेंबर हैं? चर्च के मेंबर। चर्च के मेंबर हैं। और यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया। मैंने तुम्हें प्रार्थना करना भी सिखाया भाइयों। यीशु मसीह ने अपने चेलों को दोस्त और भाई कह के पुकारा है, और उनसे पूछता होगा कि तुम भाई प्रार्थना करना सीख गया? हाँ। अभी मैं आपको बताऊंगा, जब यीशु मसीह ने उनको दुष्ट आत्माओं को निकालने भेजा तो लूका उसका 10वां अध्याय घर बैठ के पढ़ना, 10 अध्याय, कि प्रभु जी हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। तो यीशु मसीह कहता है इससे मगन मत हो, इससे मगन हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। किस में लिखे हैं? अच्छा, हम पढ़वा देता हूँ। हम बहुत जो है, हम अपना नाम चर्चों के अंदर बड़े गुडविल बना के रखते हैं, ठीक है, कि हमारा नाम है बहुत नाम ऊंचा हो, लोग जाने हैं, लोग जाने। उसकी 17 से पढ़े। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, आनंद से कहने लगे, प्रभु ने चेलों को भेज दिया, जाओ भाई क्या करना? क्या करना? दुष्ट आत्मा को निकालना, बीमारों को ठीक करना, कमजोरों लोगों को तंदुरुस्त करना। आगे आगे बढ़िए। हाँ, आकर कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हमारे वश में है। आज प्रभु का काम नहीं हो रहा, ये वाला काम बताइए। अगर चर्च में दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति आ जाए तो इधर उधर ताकने लगते हैं और उस स्थान को छोड़ने लगते हैं, दूरी बनाकर कि मुझ में ना घुस जाए। आगे। हाँ, आगे। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हाँ, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, मैंने तुम्हें ये भी सिखाया था कि तुम सांपों को क्या करना? कुचलना, सांपों को कुचलना के बीच में भेजा है। आगे बढ़िए। और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। सारी शत्रु की सामर्थ को अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। हाँ, तो भी इससे आनंदित मत हो। इससे आनंद मत होना। क्या? कि आत्मा तुम्हारे वश में है। दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे ना आनंद हो कि तुम्हारे नाम चर्च के रजिस्टर में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? स्वर्ग पर लिखा हुआ है। ताली बजा दो, हमारा नाम चर्च में लिखा हुआ है। अबे इससे नहीं, कितनी जल्दी बजा रहे ताली कि हमारा नाम रजिस्टर में लिखा है। अब इस बात के लिए ताली बजाओ, मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, स्वर्ग में लिखा हुआ है। अगर मैं प्रभु का चेला हूँ, प्रभु की आज्ञा को मानता हूँ, प्रभु के साथ चलता हूँ। ताली बहुत बजा रहे चर्च के नाम से। चर्च को तुम देते रहोगे और चर्च लेता रहेगा। आज प्रभु सवाल कर रहा है, अगर तू मेरा चेला है तो तेरा नाम लिखा जाएगा, जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। नहीं तो खुदावंद मूसा के समान कह देगा कि मैं इनका नाम जीवन की पुस्तक से क्या कर देता हूँ, काट देता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु कह रहा है कि हम प्रभु से कहें, प्रभु जी आप मेरा नाम
जीवन मैं चेला बनना चाहता हूं। आपने मुझे इसलिए सिखाया था कि मैं प्रार्थना करूं, और वो अपॉर्चुनिटी मैंने छोड़ दी है। मैं दूसरों से प्रार्थना करने लगा, मैंने फोन लगा के दूसरों से प्रार्थना करने लगा। चेला कभी प्रभु के कदमों में जाएगा, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएगा, प्रभु के सामने रोएगा, प्रभु आप मुझे प्रार्थना करना सिखाएं। और जब प्रभु ने 12 चेलों को बुलाया तो यह अधिकार दिया। बताइए किसके पास? अभी यह सवाल आ रहा था कि आत्मा ने कहा, वो आत्मा कहां चली गई? हम बहुत सी बातें अपने मन से बोल देते हैं। कहां से बोल देते हैं? मन से बोल, दिखाने के लिए कि लोग जाने कि बहुत अच्छे। नहीं, हम प्रभु के सामने आए कि प्रभु मैं तेरे सामने तुच्छ हूं, और ये इस बात को कहे, प्रभु जी मैं आपका चेला नहीं बन पाया, अब तो बना लीजिए, अब तो बना लीजिए। यीशु मसीह के चेले बूढ़े भी थे और जवान भी थे। क्यों? पतरस बहुत उम्र का था, और यूहन्ना क्या था? जवान। क्या था? जवान था। तो प्रभु जी हमारी उम्र नहीं देखना चाहता, हमारी ये कहता कौन मेरा चेला बनेगा। और यीशु मसीह ने चेलों से कहा, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो मैंने तुम्हें बातें सिखाई हैं, उनको करना। उससे कुछ नहीं कर रहे, वो गाना गाते, मन मेरा धो दे प्रभु विनती करूं बार बार। मन ले ले प्रभु जी, तूने से बनाया। हमें प्रभु मन में ही कोई बात कर रहा, आज प्रभु कह रहा कि तू मेरा चेला बन। क्या बन? चेला बन। ठीक है, मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय उसकी 29वीं आयत से लेकर हम 34वीं आयत तक पढ़े तो प्रभु ने बीमारों को ठीक करने का भी उनको अधिकार दिया था चेलों को। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेज रहा। चेलों से कितनी बड़ी बात बोली, क्यों भाई? क्यों मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेज रहा? मैं तुम्हें ऐसा अधिकार दे रहा जो दुनिया के पास नहीं है, लोगों के पास नहीं है, चर्च के पास नहीं है, पादरी के पास नहीं है। मैं अपने लिए भी कह रहा हूं भाइयों, ये अधिकार मेरे पास यीशु कह रहा है। बोलिए। और आज धोता चना बाजा घना, धोता चना बाजा घना खाली है, इसलिए अब ताली बजाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक कोई भी बता दे अगर यीशु मसीह ने लाजर की कब्र पर छोड़ के और कहीं पर धन्यवाद दिया हो, ऐसा प्रभु था जो मौत के ऊपर भी धन्यवाद दे रहा। और आज कुछ भूल जाओ तो प्रेज द लॉर्ड बोलने लगता है, ताकि याद आ जाए। हैं मेरे प्यारे भाइयों, यीशु मसीह ने खाली हाथ नहीं भेजा था, कुछ दिया। आप और मैं प्रभु के पास खड़े होकर कहे, प्रभु जी आप मुझे कुछ दे कि तुम सारी दुनिया में, अरे सारी दुनिया में नहीं, हम हाथरस के अंदर ही प्रभु का प्रचार करें और हम आत्मा बचाने की कोशिश करें। हम अपने इर्द गिर्द जो हमारे पास आके बैठ जाते हैं, कभी भी हमें उन्हें यीशु के बारे में नहीं बताते, खुद जानते नहीं, बताए कहां से। अगर आज ये कहते हैं यीशु मसीह के चेले जो चर्च में आए, फेसबुक पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आपसे सवाल प्रभु कर रहा है, मैं कौन आपसे सवाल करूं? कितनी आत्मा प्रभु के पास लाए बताइए। इसलिए हम मेहमान बन के जीते रहे, हमें कोई चिंता नहीं। अरे हम प्रभु के लिए आत्मा जीते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय के 29 आयत से लेकर 34 आयत तक पढ़ी। हाँ। और वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शिमोन और अंद्रियास के घर आया। हाँ। और शिमोन की सास ज्वर से पीड़ित थी, और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। जब यीशु मसीह का चेहरा था, पतरस अपने सास के पास आया, उसकी सास के पास आया, पतरस की सास के पास आया और बीमार थी। किससे बीमार थे? अगर हम बीमार पड़ जाए तो हम कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? जब ठीक नहीं होते तब पादी साहब को ढूंढते हैं। यीशु मसीह ने चेलों को भी अधिकार दिया कि तुम बीमारों के लिए भी दुआ करना, ये अधिकार दिया था। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेज रहा, तुम्हारी मैंने गुडविल बनाई है, तुम्हारी मैंने प्रशंसा करी पिता के सामने। लोग तुम्हें जानेंगे कि चेलों के पास चंगाई का भी अधिकार है, दुष्ट आत्मा का भी अधिकार है,
प्रार्थना करने का भी अधिकार, ये तीनों चीज आज हमारे पास नहीं है तो बताइए, है? किसी के पास है? हाथ उठाओ। क्यों? और गाना कैसा गाते हैं बड़े शान से, हम ये मसीह के चेले। अबे कहो कि हम निकम्मे चेले, हम क्या हैं? निकम्मे चेले की प्रभु, ना तो मेरे पास प्रार्थना करने का अधिकार, ना तुम दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार, और ना ही बीमारों को ठीक करने का अधिकार मेरे पास है, क्योंकि मैंने अपनी उम्र किसमें गुजार दी? मेंबर, चेला बन के नहीं छिया। और आज मुझे पता चला कि आपने अपने चेलों को खाली नहीं भेजा था। क्या भेजा था? कुछ अधिकार देता, कुछ था उनके पास। हम दूसरों के लिए बहुत बोल देते खाली हो गया, कुछ नहीं है। अरे आप प्रभु ने भी कह दिया तू हमसे पहले खाली हो चुका है, उसके पास तो आ जाएगा। अपनी कहूँ, अपनी सोचो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और यीशु मसीह ने देखो बहुत बड़ी बात बोली थी कि मैंने तुम्हें एक ऐसा अधिकार दिया जो किसी के पास में चेलो, तुम जाओ प्रचार करना। और क्या है? लूका उसका 10वां अध्याय उसकी 5वीं आयत, हाँ खोलने दो, सबको खोलने दो, देखिए अंडरलाइन कर लेना। अगर देखिए, हाँ लूका उसका 10वां अध्याय की 5वीं आयत निकाल लिया आप सबने? हाँ पढ़िए। जिस किसी घर में जाओ, जिस किसी घर में जाना, पहले कहो, हाँ पढ़िए, पहले कहो हाँ कि इस घर पर कल्याण हो। क्या कहो ना? इस घर का भला हो, इस घर का कल्याण हो। जब पारी अपने घर का कल्याण करने लगा तो कलीसिया का क्या कल्याण होगा? बताइए, है अंतर? आज हमारे सब ये होने चाहिए कि प्रभु जी सेंट मार्क चर्च के लोगों का कल्याण हो, है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ठीक है, आज परमेश्वर चाहता है, सो प्रभु चाहता है कि हम, प्रभु ने चेलों से कहा, प्रभु ने चेलों से कहा कि हम प्रभु के साथ चलें, प्रभु के साथ बैठे, हमारा कल्याण कर सके। क्या कहता है? तो उस घर में जाना और ये बोलना कि तुम्हारा क्या हो? कल्याण हो। कितने सबसे कितनी बड़ी अथॉरिटी दी है प्रभु ने चेलों को। तुम्हारे कहने से उनके घर का क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा। आज ये बोलने के ये बोलेंगे जो सिस्टर आप चिकन बहुत अच्छा बनाते हैं, सिस्टर हम आएंगे डिनर करेंगे, ये बोला था प्रभु ने। अब ऐसे सेवे मिलते हैं आपको, मैं जानता हूं। आज प्रभु जी कल्याण की बात करते हैं, शब्दों में, पैसों से कल्याण नहीं, शब्दों की बात कर रहे हैं। शब्दों से आपका भला हो जाएगा, ये मैंने तुम्हें सिखाया था। यीशु मसीह ने, देखिए कितनी बड़ी बात है, यूहन्ना अध्याय के घर बैठ के पढ़ना। एक भीड़ थी, 5000 लोग थे, और प्रभु कहता मुझे इस भीड़ पे क्या था? कल्याण, मुझे इसकी भलाई आती है। आज बता, यीशु मसीह आपके घर में भीड़ भेज दे अचानक, ठीक है, तो आप इधर उधर भागोगे। क्यों? इधर उधर देखोगे, क्यों? आज खुदावन करे ऐसा ना हमारे साथ गुजर जाए। और यीशु मसीह ने चेलों को कहा तुम जाओ और जिस घर में जाना उस घर की क्या करना? कल्याण की प्रार्थना करना, उसका भले के बारे में सोचना। आज ऐसा नहीं, आज हम लोग सुख की सुविधा के लिए सोच रहे हैं, खुदा के सेवक। और प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि भैया लोगों का कल्याण के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ाना। पहले से प्रभु आप दुआ करके जाना, प्रभु जी हम जा रहे हैं, और जिस घर से मैं मिलूं, जिस परिवार से मिलूं, उसका तू कल्याण करना, उनके गमों को दूर करना, उनकी परेशानी को दूर करना, वो भी तुझे चाहता है। आज मेरे में और कलीसिया में कोई अंतर नहीं है, जोर से बोलो, कोई अंतर। चाहे हम कितने बड़े बन जाएं, अंतर रखना चाहता प्रभु अब सेवक में और कलीसिया में। चलो
आज आप और मैं प्रभु के चेले बने। क्या बने? चेले। सीखें, गुरु से सीखें। गुरु हमें सिखाएगा। अरे यीशु मसीह ने से निकोदेमुस ने कहा तू गुरु होकर आया। क्या होकर आया? गुरु होकर आया है। अगर परमेश्वर तेरे संग ना हो तो तू ये तेरे बड़े काम नहीं कर सकता। और यीशु मसीह के चेलों ने गुरु माना था। आज हम यीशु मसीह हमारे चर्च का गुरु नहीं है। अगर गुरु होता तो हमारे चर्चों के अंदर बड़े बड़े काम होते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज पाई जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ और कल्याण का प्रचार करना। इसका प्रचार करना, तब जाना बीमारी का प्रचार करना कि यीशु मसीह बीमार को ठीक करता है। बताइए, यीशु मसीह भूत प्रेतों को निकालता है। इस बात का प्रचार करना, इस बात का प्रचार करना कि भैया प्रार्थना करने से सारे गम दूर हो जाएंगे, सारे दुख हो जाएंगे। और प्रभु से कहना प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। क्या करना सिखाए? प्रार्थना करना सिखाए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे मेरे प्यारे भाइयों। ये बड़ा परिश्रम करना पड़ता चेला बनने के लिए मेरे प्यारे भाइयों। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कितनी बड़ी फीस जाती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है कि मैंने तुम्हें सिखाया है तो लोगों के कल्याण की क्या करना? बातें करना, कल्याण। और कल्याण कौन कर सकता है? रईस लोग। अरे रईस तो तुम्हारे दबा दबा के, कर्जे में दबा दबा के तुम्हारा खून चूसते रहेंगे। लेकिन यीशु मसीह तुम्हारा मेरा भला कर सकता है। कौन भला कर सकता है? यीशु। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारा कल चेलों से कहा जाओ तुम लोगों का भला करना, कल्याण की बात करना। और आज ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या सिखाया था उनका चेलों को? तो मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय की 40 से 41 में आए। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें इसलिए भेज रहा हूं कि तुम कोड़ियों को भी क्या करना? शुद्ध करना, चंगाई देना। क्या करना? चंगाई देना। लेकिन तुमने मेरे से सीखा है, आज ये चीज नहीं है। अब प्रचार ही प्रचार रह गया। क्या रह गया? प्रचार ही प्रचार। और उसमें अपना पहचान आ जाता है कि प्रभु ने मुझे बहुत दिया, आज दिया तो सबको प्रभु जगह के सामान दे दे। क्यों भाई? जगह ने भी तो कहा है कि मैं पूरी संपत्ति, पूरी नहीं आधी, आधी संपत्ति किसको दे देता हूँ? गरीबों को। गरीबों। और जिसका ले लिया उसको दे देता हूँ। प्रभु आप मुझे मिल गए हैं। और पहचान में आज अपना भी आ जाता है, अपना भी घुसेड़ देते। यीशु से बढ़ के हमारा प्रचार हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रचार करना तो कोड़ियों के बारे में बोलना। तो यीशु मसीह कोड़ियों को क्या करता है? चंगाई देता है। तुमने ये देखा है, इस बात का प्रचार करना, इस बात का प्रचार करना कि यीशु ने कोड़ी को ठीक किया है। इस बात का प्रचार करना मेरा प्रभु प्रार्थना करता था। मैं इस बात का प्रचार करना कि प्रभु कल्याण की बात करता था। क्या लिखा है कि वो बड़ा व्याकुल हो जाता था। लोगों को देख के क्या जाता था? बड़ा परेशान हो जाता था, लोगों के सामने रोता था। अभी तो कल्याण की बात करेंगे। आपकी और मेरी आंखों से कभी आंसू नहीं। अच्छा बहनें बैठी होता, बहनें बताओ आपकी आंखों से आंसू? हाँ, कोई मर जाता तब तो आंसू गिरते हैं, ऐसे किसी के दुख को देख कर नहीं। लेकिन प्रभु हमारा दुखों को देख कर परेशान हो जाता था और कल्याण की बात करता था और कहता था बेटा और बेटी परेशान हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। इस बात का प्रचार करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने अपने चेलों को बहुत कुछ सिखाया था, बहुत सी बड़ी आज्ञा दी थी। और यीशु मसीह ने चेलों को यह भी दिखाया नेचर पर अधिकार रखने का। मरकुस की इंजील उसका 4 अध्याय 35 से लेकर 39 में आए कि यीशु मसीह आंधी और तूफान को भी डांट देता है। इस बात का भी प्रचार करना
तुम भी। और यीशु मसीह कहता है अगर तुम राई के दाने के बराबर विश्वास करोगे तो तुम बड़े बड़े काम करोगे। लेकिन आज हम यीशु मसीह के चेले बनना पसंद नहीं कर रहे मेहमान। और यीशु मसीह के चेले क्या कहते हैं, अभी ये कैसा चैन है कि आंधी और तूफान को बिगाड़ता है और आंधी और तूफान इसका कहना मानते हैं। अच्छा, कितने लोग यीशु मसीह के हाथ में कहना मानते हैं तो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाएगा, मानते ही नहीं है। यीशु मसीह को मानते ही नहीं, हम कहना मानते नहीं है। और यीशु मसीह चेलों से कह रहा, मत्ती की इंजील निकालना भाई 28वें अध्याय और उसकी 20वीं आयत कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाना। अच्छा, किस बच्चे के पास मोबाइल है, माँ बाप ने मोबाइल में पैसा डलवाते, हाथ उठाना भाई, देखा कितना ईमानदारी से हाथ बोलते, ठीक है, हाथ उठाओ भाई, इधर से बताओ भाई, कितने बच्चों के माँ बाप ने फोन दिलवाया था बच्चों को भाई, हाथ उठाओ भाई, फिर मैं नहीं तो ना बोलूंगा। उनने पैसे डलवाते हो, लेकिन चर्च में नहीं कहते बेटा हम तेरा चंदा देंगे या तू चंदा दिया। फोन जरूरी है, चंदा देना जरूरी है, बताइए, क्योंकि हम कहना मानते नहीं है कि लल्ला लल्ली है। अब हम कहते हैं प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, क्या प्यार करोगे, हम चेले नहीं है। चेले होते तो प्रभु की आज्ञा को मानते हैं। और यीशु मसीह के चेले कहते हैं प्रभु जी हम नाश हुए, हमें बचा, हमें बचा। कभी हमने नहीं कहा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या लिखा, आंधी और वो शाम का प्रचार करना सिखाया था उसने, है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप यीशु मसीह ने अपने चेलों को मुर्दों को जिंदा करना सिखाया था, इस बात का भी प्रचार करना कराता नहीं कराता यीशु मसीह। अच्छा, और चेले भी जिंदा करते थे, चेले भी जिंदा करते थे, वो यीशु मसीह के चेले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु से, हम एक तो बात देख के फिर आगे बढ़ना चाहते कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या सिखाया था। यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना और उसका 17वां अध्याय में लिखा है, प्रभु से वो विनती करते थे। क्या करते थे? विनती करते थे। यीशु मसीह विनती क्या करते थे? जब पिलातुस स्तिफनुस को पथरवा किया जा रहा था, वो विनती कर रहा था, प्रभु इनका ये पाप इनके ऊपर मत जाए। जब पतरस को, पौलुस को पथरवा किया जाता था, इस बात की विनती करता था। और आज हम बदले की भावना रखते हैं। प्रभु ने उनको ये सिखाया था कि मैं समय से मैं तुम्हें दर्शन देता रहा। क्या देता रहा? दर्शन। क्या देता रहा? दर्शन। और गीत गाते चर्चों के अंदर, प्रभु का दर्शन पाके क्या लग जाए? सेवा में। दर्शन मिला ही नहीं तो कहां से सेवा में लग जाओगे? सेवा में तभी लग पाएंगे जब मैं प्रभु का दर्शन क्या बनूंगा? चेला बनूंगा। क्या बनूंगा मैं? चेला। आइए हम उसी अध्याय की ओर चलना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह कहता है 19वीं आयत, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ। चेला बनाओ। मैं खुद चेला बनूं प्रभु का, और मेरे द्वारा जो बचाए जाओ चेले बने, ताकि ये काम दूसरों को आगे बढ़ाया जा सके, और उनके बच्चे चेले बने, ताकि चेले जब प्रभु का काम करेंगे आगे बढ़ता चला जाए। अगर आज ऐसी ही ऑनलाइन पढ़ाई चलती रही, एक समय आएगा कि माँ बाप का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा पढ़ाई में, और बच्चों का भी क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। फिर जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो सवाल क्या करेंगे? इसको आपको जानना है। यीशु मसीह ने खुद कहा था, मेंबर बनने से अच्छा तो यह है कि हम चेले बने। चर्च की विधि को तो मानते रहे, लेकिन हम चेले बने। चेले बने। क्या बने? चेले बने। और तुम भी चेले बनाना। तुम मेरे चेले हो। यीशु मसीह ने तोड़े दिए थे, किसी को 5 दिए थे, किसी को और किसी को
किसको 5 दिए जो हाथ उठाओ भाई। फेसबुक पे देखना कोई हाथ उठा रहा है, देखो भाई, है देखो भाई, कोई फेसबुक पे हाथ उठा रहा है। बहुत कहते 5 हमें बड़ी आशीष दी। अरे हम कम से कम जिंदगी में एक आत्मा को जीते हैं, हमारे द्वारा एक आत्मा बचाई जाए। और प्रभु कहता है जब एक आत्मा मन फिराती है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। चेले यीशु मसीह के पास लौट कर आए, प्रभु जी तेरे नाम से लोग हमारे वंश में हैं। प्रभु कहता है इससे आनंद मत हो, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। मैं आपके समूह के आयत को पढ़वाना चाहता हूं। हम कहते हैं प्रभु के मानने वाले हैं, प्रभु के लोग हैं। आज हमारी असलियत हमारे सामने आ जाएगी। यशायाह उसका 50 अध्याय उसकी 5-4 आयत। यशायाह 50 उसकी 4 आयत। प्रभु यहोवा ने मुझसे सिखाने वालों की जीभ, प्रभु ने मुझे सीखने वाली जीत दी है कि मैं थके हुओं को संभालना जानूं, अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। हाँ, भोर को वनित मुझे जगाता। क्या 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 भोर कितने बजे होती है भाई बताइए? कितने बजे उठते हैं आप लोग बताइए? अगर आप कहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के चेले हैं, तो कितने बजे उठते हैं हम? कहीं नहीं, चाबे हो चर्च में झूठ, सवेरे झूठ, सवेरे बाहर झूठ बोला करो। अगर हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले, तो प्रभु से कि हम निकम्मे लोग हैं। आप उस बहन से मिलिए जो चर्च की एक बहन है, चर्च में सुन के गई, उसका पति बड़ा बीमार, राजकुमार की वाइफ, उसने भोर को उठ के दुआ करना शुरू कर दिया, उसका पति ठीक हो गया। एक गवाही है। आइए हम ऐसी बहन के लिए ताली बजाएं। कहते तो प्रभु की चेली है मरियम, मंदिनी मरियम भोर को उठ के गई प्रभु की कब्र पर, और आज हम भोर में खर्राटे लेते हैं। क्या लेते हैं? खर्राटे लेते हैं। बड़ी कोई डिस्टर्ब कर दे तो लाल पीले हो जाते हैं। बताइए हम कहाँ खड़े? और यीशु मसीह कह रहा है जो बातें मैंने सीखी है, सिखाई है, तुम्हें सिखाई है, उन्हें सिखाना। यीशु मसीह भोर को प्रार्थना करने चला जाता था। कहाँ चला जाता? डर के मारे भोर को किसी को फोन नहीं करते कि पादरी साहब सो रहे तो नहीं है, गुस्सा होंगे। गुस्सा किस बात का? और आज ऐसे सेवक भी हैं कि रात को अपना फोन बंद करके सो जाते हैं। खुदा का सेवक 24 घंटे का क्या है? सेवक है, उसका नौकर है प्रभु। आप उनमें प्रभु का नौकर हैं। आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं भजन संहिता। भजन संहिता निकालना, मैं पढ़वाना आपको, ठीक है? भजन संहिता रात में जो जागते हैं, जो रात में प्रभु की स्तुति करते हैं। भजन संहिता 134, भजन संहिता 134। हाँ, और हम ऐसा पढ़ेंगे जो रात सोते हैं। क्यों? यीशु मसीह के चेले सो रहे थे गैसमनी के बाग में, तो वो में और आंख है। क्यों? हाँ पढ़ना भाई। हे यहोवा के सब सेवकों, है ना, ये बोलो हे कलीसिया के लोगों, ऐसा बोलो भाई। क्या है? हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात को यहोवा के भवन में खड़े हुए रहते हो। रात में तुम अपने घरों में सोते हो। हाँ, वो ईस्टर पर नहीं, गुड ईस्टर, गुड क्या नाम है, नहीं, बड़े दिन पर रात को वर्शिप होगी, 31 तारीख को वर्शिप होगी। अपने प्रभु कहता है रात को नहीं, रोज रात को वर्शिप करो प्रभु के, रात को खड़े हो। और रात में आज प्रभु के चेले गत्समनी के बाग में सो रहे थे,
मैंने तुम्हें सिखाया है कि तुम रात रात में उठ के दुआ प्रार्थना करना। और आज हम क्या है, यीशु के चेले क्या कर रहे हैं? कलीसिया क्या कर रही है? क्या कर रही है? सो रही है। सो रही है। कैसे प्रचार होगा जब तुम सो जाओगे? कैसे हम चेले बन जाएंगे? कैसे हम खुदावन का काम कर देंगे? अच्छा लिखता है कि अपने चेलों से कहता, अपने गुरु से, शिष्य से कहता है, क्यों मुझे भोर को जगाता है? क्या करता है? भोर को जगाता है। भोर को जगाता है। और क्या कहता है? क्या कि खड़े रहते हो और यहोवा का धन्य कहो, प्रभु मुझे भोर को जगाता है, मैं प्रभु का शिष्य बन के जीऊं। आज हम अपने गुरु का आदर नहीं कर रहे, संसारिक गुरु किससे डरते हैं? संसारिक अधिकारी से डरते हैं, लेकिन प्रभु से कोई नहीं डरता। और प्रभु कह रहा उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे शरीर को क्या कर सकता है? नाश कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, आगे पढ़ना, अशाया अशाया उसका 50 और उसकी 4 आयत को। हाँ, भोर को तुम्हें जगाता है, भोर को तुम्हें जगाता है, मेरा कान खोलता है, मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। मैं शिष्य के समान सुनूं। किसके समान? शिष्य के या मेम्बर के समान? बताइए। आज परमेश्वर मेम्बर की बात नहीं कर रहा है, चेलों की बात कर रहा है। मेरा कान खोलता है, मेरा दिमाग खोलता है, मेरा शरीर खोलता है, मुझे भोर को जगाता है। और यीशु कह रहा है चेलों से, क्या तुम मेरे लिए एक पहल जाग नहीं सकते? तुम कहां खड़े हैं भाई? गाओ बजाओ, प्रेजिंग करो, वर्शिप करो, हैं? करो खूब। कहीं नहीं खड़े हम प्रभु के सामने, कहीं नहीं खड़े। अगर ये बात आपके साथ घटने लगे कि प्रभु आपको जगाने लगे, आपके कान खोलने लगे, मेरे कान खोलने लगे, मैं उससे बात करने लगे, तो प्रभु हमें जगाएगा, हमसे बात करेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे मेरे प्यारे भाइयों। कितनी बड़ी बात है जो प्रभु अपने चेलों से कह रहा है। प्रभु कहता है, मरकुस लूका उसका 8वां अध्याय, मरकुस 10वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत को पढ़िए। लूका 10:8। और वे दोनों एक तन होंगे। हाँ, प्रभु कह रहा है कि हम एक तन हो जाए, यीशु मसीह और मैं और आप। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझ में यीशु के छाप दिखाई दे, मैं यीशु का चेला दिखाई दूं, ताकि यीशु मुझसे कह सके तो मेरा क्या है? शिष्य। तो मेरी आज्ञा को मानता है, और जो प्रभु की आज्ञा को मानता है प्रभु से बड़ी आशीष देता है। उसके परिवार में किसी बात की घटी नहीं होती। लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं मान। यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसकी 31वीं आयत, यूहन्ना 8:31। हाँ, यूहन्ना 8:31। हाँ, यूहन्ना की संत यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 31 में। हाँ, तब यीशु ने उन यहूदियों से, हाँ, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, जिस पे विश्वास किया था, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। क्या बने रहोगे? चेले। अब ये बताइए आप किसके वचन में? अंडरलाइन कर लीजिए अपनी अपनी बाइबल को। अगर धनवान प्रभु का चेला बन जाता तो धनवान नरक में नहीं जाता। अगर फरीसी सुध के प्रभु के चेले बन जाते तो प्रभु हाय नहीं बोलता, सांप के बच्चे नहीं बोलता। यीशु मसीह ने जिन यहूदियों ने विश्वास किया, कहा तुम मेरे क्या हो? चेले। फिर से पढ़ी साइड को। हाँ, जब यीशु ने उन यहूदियों से, जो उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, जिस पर विश्वास किया था यीशु पर, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, अगर तुम मेरे वचन को, मेरी आज्ञा को मानोगे। 11 के 11 यहूदियों लोगों, चेले यीशु मसीह के चेले भी यहूदियों में से थे, कहीं प्राय में से नहीं थे।
इसलिए यीशु कहता है बुलाए हुए तो बहुत चुने हुए कम हैं। हम प्रभु के चुने हुए हों। रजाई देने से खुशी नहीं होगी, जूते पहनाने से खुशी नहीं होगी, कार देने से, स्कूटर देने से, वाह लेने से खुशी नहीं है। वो दिखावा फाजी साहब भी भूल जाएंगे। आप यीशु के चेले बनो। अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले होगे। अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो तुम मेरे चेले। आगे पढ़िए क्या कहता है? हाँ, तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। सचमुच तुम मेरे क्या होगे? चेले ठहरोगे। आगे तुम सत्य को जानोगे। सत्य यीशु है। कौन है? यीशु है। यीशु है। हम यीशु को जाने, यीशु के चेले बने। यीशु मसीह ने अपने चेले को खाली हाथ नहीं भेजा था। आप कितने बड़े भी संस्था के संचालक बन जाएं, अगर मेरे जीवन से मैं कितना बड़ा डीन बन जाऊं, मैं अपने लिए कह रहा हूं, अगर मेरे जीवन से आत्मा नहीं बच रही तो मुझ पर है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने मुझे अपने जीवन में बहुत सी आत्मा बचाने की दी, बहुत आत्मा बची। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए कबीरदास भी कहते बड़ा हुआ तो क्या हुआ हजूर। आप प्रभु कह रहा है कि हम आत्मा को बचाएं, और यीशु मसीह ने चेलों से कहा मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मनुष्य का पकड़ने वाला। क्या बनाऊंगा? मनुष्य का पकड़ने वाला। ईसाई लोग संडे को मछली पकड़ने चले जाते और बड़ी मछली लग रही है। मेरठ में कौन सी नदी है? काली नदी। और कौन सी है? गंगा घाट, ब्रिज घाट। मछली लग रही, चलो भी मछली पकड़े। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने लोगों को सुना है यीशु मसीह तो कहता है मेरे चेले लोगों को पकड़ेंगे, मेरे लोग एक आत्मा को पकड़ के लाएंगे, मैं उनके जीवन में काम करूंगा। और आज चेले क्या कर रहे हैं? कलीसिया मछली पकड़े। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह कह रहा है अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो सच में मेरे शिष्य बनोगे। मैंने तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजा, मैंने तुम्हें बड़े अधिकार के साथ भेजा है। तुम जाओ और दुनिया में प्रचार करना, अथॉरिटी के साथ उनके लिए प्रार्थना करना, अथॉरिटी के साथ चंगाई के लिए दुआ करना, अथॉरिटी के साथ उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करना, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करना, अथॉरिटी के नाम से उनके लिए दुष्ट आत्माओं को निकालना, अधिकार के साथ उनके कमजोरी को दूर करना, क्योंकि मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। चेलों को ऐसा नहीं भेजा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं जब इस चर्च को देखता हूं और जब मैं कलीसिया को देखता हूं, मैं प्रभु के सामने यही कहता हूं, प्रभु ये वही चर्च है जब खाली था। आप इसमें एक भी आत्मा को अगर लाए हो, आज चर्च को तोड़ने की तो बहुत कोशिश करी है, चर्च को हमने बर्बाद करने की कोशिश करी है, लेकिन चर्च को प्रभु ने बुलाया है। मैं उसका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आज हम कहां पर खड़े हैं? कौन से चेले हम? आप ये मत कहिए यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। हम तो यीशु को रोज पकड़वा रहे हैं, नहीं पकड़वा रहे रोज। हम ये मत कहिए कि पतरस ने यीशु मसीह को धोखा दे दिया। हम तो रोज धोखा देते हैं। जब से मोबाइल आया इतना झूठ बोलते हैं, पूछो नहीं, सफेद झूठ बोलते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और यीशु मसीह कहते हैं मत्ती की इंजील उसका 28वें बाब की 20वीं आयत कि मैं अंत तक चेलों में तुम्हारे मेंबरों के साथ नहीं है। किसके साथ नहीं है? चेलों के साथ रहेगा, प्रभु के लोग के साथ रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कह रहा है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने लूका उसका 14 अध्याय उसकी 26 और 27वीं आयत पढ़िए।
लूका 14 उसके 26 और 27 आए। यदि कोई मेरे पास आए यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता अपनी माता पिता को बहुमूल्य समझे, वो मेरा चेला नहीं, वो मेरा चेला नहीं। चेला नहीं है। हमारी जिंदगी के अंदर यीशु होना चाहिए, चेला बनना चाहिए। अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे आए। और यीशु मसीह कहता है चेला गुरु से बड़ा नहीं, चेला आज हम यीशु मसीह से बड़े हो गए। जब तो कहते हैं, आप देखते होंगे कि मैं आदेश देता हूं पवित्र आत्मा को आ जाए। अबे पवित्र आत्मा को हम आदेश देंगे? बताइए, हम प्रभु को आदेश दे सकते हैं? नहीं। बताइए, हम विनती कर सकते हैं कि प्रभु जी आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे बीच में आइए, आप इनको चंगाई दीजिए, आप मेरी प्रार्थना को सुनिए। आपने आदेश दिया इनके कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहा हूं मैं, रुचि का भला कर दो, इनका क्या कर दो, भला कर दो। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा नहीं कर। आज परमेश्वर चाहता है कि प्रभु कह रहा है कि तुम मेरे चेले ठहरो, तुम जाओ। और उल्टा हो रहा है, कभी खुदा ने चाहा प्रभु कहता तुम जाओ। आज क्या आ रहा है, किसी भी सदी में तुम चर्च में आओ। क्या बोला जा रहा है, जोर से बोलो, चर्च में आओ। चर्च में आओ। हर पादी कह रहा चर्च में आओ, हमारे चर्च में आओ। हाथ उसमें भी कहते हैं आप हमारे चर्च में आइए कि तुम्हें रोटी बूटी मिलेगी। क्या मिलेगी? जोर से कैसे आवाज निकलती है? अभी लड़ाई हो जाए ना, वो आवाज निकलती। बेटी भी परेशान, चर्च में आवाज नहीं निकलती है। हम बच्चे भी देखते हो। आज खुदावन के लोग कह रहे चर्च में आओ, प्रभु कह रहा है तुम जाओ, तुम जाओ मेरे चेलों। और भैया खाली हाथ मत आना, खाली हाथ मेरे पास मत आना, एक को लेकर आना, ताकि तुम्हारे द्वारा लोग बचाए जाएं, लोग बचाए जाएं। आज हम उस काम को नहीं कर रहे। मरकुस उसका 16 अध्याय उसकी 15वीं आयत, मरकुस की इंजील उसका 16 अध्याय उसकी 15वीं आयत। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ओहो, सारे जगत में जाना, मैं तुम्हें सारे जगत में भेज रहा हूं। अच्छा बताओ भाई, अगर हम प्रभु का प्रचार करते तो हाथरस के अंदर सेंट मार्क चर्च की, ये 1913 में चर्च बना है। 100 साल हो गए, 100 साल हो गए हैं, ज्यादा हो गए। एक ब्रांच और खुल जानी चाहिए। आज हर चर्च, आज हर बैंक की कई ब्रांच खुल जाती है। आगे हर जगह अपना मालिक अपनी कई फैक्ट्रियां खोल लेता है। हम इसी में बढ़ रहे हैं, बस इसी में सिमट के रह रहे हैं, क्योंकि हम प्रचार कर रहे ही नहीं है। और गाना कौन सा गाते हैं? हम यीशु मसीह के क्या हैं? और कैसे कि चर्च तोड़ फोड़ मिशन भी आ गई है। चर्च तोड़ फोड़, बोलिए, चर्च तोड़ फोड़ मिशन आ गई है, उससे हम अपना चर्च बना ले रहे हैं। नहीं, यीशु कह रहा है चर्च के लोगों को भेजो डिसाइपल बनाकर, ताकि उनके दोबारा हर मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे चर्च बन जाए, मोहल्ले के अंदर, कलीसिया के अंदर, कंपाउंड के अंदर प्रभु के मानने वाले पाए जाए। ऐसा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितनी बड़ी बात है। और प्रभु कह रहा है कि प्रभु ने तुम्हें तेरे हथेली जाति के बीच में रख दिया है। फिलिप्पी की पत्री निकाले, फिलिप्पी की पत्री उसका 2 बाब उसकी से 14वीं आयत। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद के किया करो। हाँ, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान
बने रहो। क्या करता है प्रभु? क्या कह रहा है? प्रभु ने मुझे टेढ़े बोले तिरछे लोगों के बीच में रख छोड़ा है। बताइए, तुम जलते ज्योति के समान क्या हो? आगे ऐसे लिखा है, हाँ पढ़ना। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए ओ, जलते तो उनके बीच में अखबार लेके बैठ जाना। क्या लेके बैठ जाना? आज ईसाई लोग कुर्सी डाल के क्या करते हैं? चरपाई डाल कर अखबार बैठ के पढ़ते रहे, कभी यीशु का पहचान नहीं करते। यीशु कह रहा है, मैंने तुम्हें टेढ़े, मेरे चेलों, मैंने तुम्हें टेढ़े हटीले लोगों के बीच में भेज रहा हूं, तुम मेरा पहचान करना, तुम मेरे बारे में बताना, ताकि लोग बचाए जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, और आज हम उनके साथ बैठ के उन जैसी बातें करते हैं, उन जैसे साथ उनके जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है, नहीं, तुमको मैंने चुना है। यूहन्ना, आइए हम आखिरी आयत पढ़ के खत्म करेंगे। यूहन्ना उसका 13वां अध्याय, उसकी 15, 35वीं और 34वीं आयत। समय बहुत हो रहा है, सो प्रभु चाहता है। यूहन्ना उसका 13 अध्याय, उसकी 35 और 34 में आयत। हाँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे चेलों, तुम एक दूसरे से प्रेम करना जैसे मैं तुमसे करता हूँ। मैंने चेलों तुमसे प्रेम किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, जब प्रेम किसी से काम हो तो बहुत प्यार बढ़ जाता है, जब काम निकल जाता है तो लात मार दो। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। और आज हमारी कौम मतलब फरोश लोग हो गए हैं। मतलब, जोर से बोलो भाई, मतलब फराम, जो चर्च से भी मतलब नहीं, जब काम पड़ेगा तो सब आ जाएंगे, है नहीं? मेरी बात में दम है या नहीं? जब चर्च से काम पड़ेगा तो उठ कर आ जाएगा, मरा भी आ जाएगा, तो काम निकाल रहा है चर्च से। और प्रभु कह रहा है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करना। 34 में आयत को पढ़िए। अगर तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो इसी से जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। आज हम क्यों नहीं पहचाने जा रहे? जब स्कूल का बच्चे की ड्रेस देख के पहचान लेते किस बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है नहीं? क्यों? हम फौजी की ड्रेस पहन के पहचान लेंगे कि आदमी नेवी में या आर्मी में है, पहचान लेंगे। आकाश के है नहीं? पादी साहब की ड्रेस में पहन कर, पादी साहब अगर ड्रेस पहन के घूमे तो दुनिया कहेगी फादर जा रहे हैं। लेकिन आज हमारे पास वो अधिकार नहीं है। कौन कौन सा अधिकार नहीं है? आइए फिर से मैं आपके समूह बता के खत्म करूंगा। प्रार्थना करने का अधिकार नहीं जो यीशु मसीह ने दिया था। बस घिसी पीटी प्रार्थना कर रहे हैं। कौन सी कर रहे हैं? घिसी पीटी। बीमारों को ठीक करने का अधिकार नहीं है। कल्याण के लिए हम लोगों के लिए कुछ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। कोड़ी के लिए हमारे पास नहीं है, ना दुष्ट आत्माओं के लिए, ना नेचर पर अधिकार है नहीं। प्रभु चाहता, ना हमारे पास दर्शन है, ना विनती करने का हमारे पास अधिकार है प्रभु से। प्रभु करे कि हम प्रभु के चेले बन के जिए, ताकि हमें लोग पहचाने यीशु ने हमें चुना। प्रभु आपको आशीष। आइए प्रार्थना। प्रभु हम तेरे धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए से आपको बड़ी आशीष दे। जिन्होंने फेसबुक पे सुना उन्हें आशीष दे, जो यूट्यूब पे सुने उन्हें आशीष दे। हर एक ईसाई यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।